स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम कुछ नेटवर्क्स के एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम इसे विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of Bluetooth wide area network, virtual area network, virtual private network, local area network या personal area network। तो इनमें से हमारा ब्लूटूथ क्या है? तो चलिए आज हम जानते हैं ब्लूटूथ के बारे में कुछ चीज। जो ब्लूटूथ क्या है, तो पहला तो इसका राइट आंसर है हमारा ब्लूटूथ है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि पैन, हम लोग जनरली पैन को पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लेकिन अभी आप लोग को ध्यान आ रहा होगा जो पैन है। ठीक है, तो ब्लूटूथ का क्या है? ब्लूटूथ हमारा IEEE 802.15.1 यूज होता है। ब्लूटूथ एक छोटा रेंज के का डिवाइस है, उसका 10 मीटर से आगे उसका रेंज नहीं है। ब्लूटूथ में क्या होता है, हम एक साथ 7 डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक हमारा मास्टर होता है और 6 हमारे स्लेव्स होते हैं। अब मास्टर और स्लेव्स कहने का क्या मतलब है? मास्टर वो हुआ जो डेटा को ट्रांसफर करता है और स्लेव वो हुआ जो रिसीव करता है। ठीक है। और ब्लूटूथ का जो मॉडर्न वर्जन है, या बोल सकते हैं ब्लूटूथ का जो आर्किटेक्चर है, उसे हम पिकोनेट कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है जो ब्लूटूथ का मॉडर्न वर्जन या आर्किटेक्चर क्या है, तो पिकोनेट है। समझ गया? ब्लूटूथ क्या हुआ? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ का रेंज 10 मीटर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आजकल हमें देखने को मिलते हैं उससे भी ज़्यादा रेंज के, उसमें हम 7 डिवाइस यूज कर सकते हैं और उसका मॉडर्न आर्किटेक्चर हो गया हमारा पिकोनेट। तो आई होप आपको ब्लूटूथ समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ कलेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ब्लूटूथ क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क होता है। व्हेन अ कलेक्शन ऑफ, अब ब्लूटूथ के बारे में और बता दें, ये एडहॉक नेटवर्क होता है। एडहॉक नेटवर्क कहने का मतलब वो किसी भी टाइम उसका सिग्नल चला जा सकता है, वो कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन में आया है। मैं अभी पढ़ा रही थी तो मुझे दिमाग में आया है, इसको हम एडहॉक नेटवर्क भी कहते हैं। तो चलिए चलिए क्लियर। जो यही पैन भी हुआ, पैन का सबसे बेस्ट एग्जांपल ब्लूटूथ ही है। Question number 2. When a collection of various computers appear as a single coherent system to its client, what is called? When a collection of, दोबारा मैं बोल दे रही हूँ, various computer, जब बहुत सारा कंप्यूटर कलेक्शन एक सिंगल सिस्टम में आता है टू इट्स क्लाइंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? तो इसका आंसर है नेटवर्किंग सिस्टम। इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ ऐसा नहीं है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। जो बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक सिंगल क्लाइंट में हम दे रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है? तो नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है। व्हाट आर द नोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क के नोड को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर दैट route the data, computer that terminate the data, the computer that originate the data, all the above। तो इसका आंसर है all of the mention। ठीक है। Which of the following device forward packet between network by processing the routing information included in the packet? क्या बोला है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। जितने ये 4 डिवाइस दिए गए हैं, फायरवॉल, ब्रीज, हब और राउटर, इसमें से किसका काम है पैकेट को फॉरवर्ड करना बिटवीन द नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द पैकेट? देखिए, क्या फायरवॉल हमारा पैकेट फॉरवर्ड कर सकता है? नहीं, फायरवॉल का ये काम ही नहीं है। और फायरवॉल हमारा कहाँ काम करता है? एप्लीकेशन लेयर में, तो ये नहीं होगा। क्या ब्रीज करता है? नहीं। हब करता है? नहीं। कौन करता है? राउटर। राउटर हमारे पैकेट को फॉरवर्ड करता है कहाँ? बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द रूटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हम पैकेट भेजते हैं।
देखिए जब हम OSI लेयर पढ़े हुए थे तो OSI लेयर में हमने ये पढ़ा था फिजिकल लेयर क्या करता है, बिट को ट्रांसफर करता है। फिर ऐसे ही हमारा डेटा लेयर फ्रेम को ट्रांसफर करता है, और नेक्स्ट जब आते हैं हम तो हमारा राउटर जो है सो पैकेट में, मतलब नेटवर्किंग लेयर जो होता है सो पैकेट में फॉरवर्ड करता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, जो व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। किस तरह का ट्रांसमिशन होता है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच। कीबोर्ड, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में क्या हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स या ऑटोमेटिक। तो इसका आंसर है हमारा सिंप्लेक्स होता है हमारे कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में। देखिए क्या होता है, सिंप्लेक्स में हम सिर्फ एक डायरेक्शन में मैसेज को भेज सकते हैं, सिंप्लेक्स है। अब हम के टी मतलब कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कभी आपने ये देखा है कंप्यूटर ने हमारे कीबोर्ड को इंफॉर्मेशन दिया है। इसके एग्जांपल में हमारा टीवी ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकता है, टीवी स्टेशन से आपको टीवी तक। हम टीवी के थ्रू टीवी स्टेशन मैसेज नहीं भेज सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो हमारे टीवी तक भेजता है। अब वही हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, डेटा दोनों तरफ से जाता है लेकिन एक समय में सिर्फ केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। ठीक है, और इसका वॉकी टॉकी जो होता है, जो एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, दोनों साथ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। सिंपल में हो गया जो डेटा एक ही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में जाता है लेकिन वन टाइम में एक ही डायरेक्शन पे जाता है। अब फुल डुप्लेक्स हमारा क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है डेटा दोनों तरफ जाता है, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन। अब देखिए मोबाइल फोन में क्या होता है, हम लोग हम लोग दोनों तरफ से बोल सकते हैं, तो ये हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स। तो आई होप आपको हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स का पता चल गया होगा। अब विच कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट, कौन सा कनेक्शन जो है हमारा जरूरी होता है कंप्यूटर के लिए ज्वाइन करना, इंटरनेट को ज्वाइन करना। तो वो हमारा होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी होता है हमारा। अब आईएसपी क्या होता है, आईएसपी ही हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जरूरी है कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करने में। देखिए आईएसपी क्या होता है, आईएसपी वो ऐसी कंपनी है जो हमें इंटरनेट कनेक्शन देता है, और ये हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या राउटर में ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन से कनेक्ट करते हैं। आईएसपी में क्या होता है, एसपी का कुछ काम देख लीजिए, मैं बता देती हूँ शॉर्टकट में। वो इंटरनेट एक्सेस देगा, आईपी एड्रेस असाइन करेगा, डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करेगा, ईमेल और वेब होस्टिंग देगा, और सिक्योरिटी और फिल्टरिंग करेगा। तो आईएसपी देखिए क्या करेगा, सबसे पहले आपका जो भी डिवाइस है, पीसी या मोबाइल, मॉडेम, राउटर और आईएसपी ऐसे काम करेगा। तो आईएसपी इंटरनेट बैकबोन मतलब केबल या सैटेलाइट लिंक या डेटा सेंटर से वेबसाइट सर्वर से आपको डेटा देगा और रिस्पॉन्स भी उसी रास्ते से लेगा। जैसे कि भारत में ना जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सब भारत में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। मतलब आप ये समझ लीजिए आसान भाषा में, वो एक ऐसा ब्रिज है जो आपके कंप्यूटर को पूरी दुनिया के इंटरनेट से जोड़ता है। अब तो उम्मीद है आप आईएसपी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ओएसआई लेयर एड फिजिकल एड्रेस टू फ्रेम। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस क्या हो गया हमारा मैक एड्रेस। आपको मैक एड्रेस का बारे में पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है ओएसआई लेयर में। जो मैक एड्रेस क्या होता है, हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है। तो हम जब पढ़ना शुरू किए थे तो हम ओएसआई लेयर देखे थे, जो फिजिकल लेयर जब आता है कोई भी डेटा तो उसको जैसे तैसे इसको जिसको ट्रांसफर कर देता था बिट के फॉर्म में। लेकिन जब हम डेटा लिंक लेयर पे गए थे तो डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस के थ्रू ही अपने डेटा को नेटवर्क लेयर में ट्रांसफर करता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, डेटा लिंक लेयर जो है सो मैक एड्रेस का यूज करता है। अब ए फायरवॉल ऑपरेट मेनली ऑपरेट एट विच लेयर,
फायरवॉल हमारे किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या एप्लीकेशन लेयर? फायरवॉल ऑपरेट मेनली एट विच ओएसआई लेयर? फायरवॉल हमारा नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है। फायरवॉल क्या होता है हमारा? फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को किसी वायरस या अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। ये एक डेटा पैकेट को चेक करता है और नियम के हिसाब से अलाउ और ब्लॉक करता है। इसका दो टाइप होता है, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। पूरा नेटवर्क को जो सुरक्षा देगा वो हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर और मोबाइल में आप देखते होंगे फायरवॉल का इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है। या फायरवॉल क्या करता है? कोई भी डेटा आपके सिस्टम में आ जाता है तो फायरवॉल उससे देखता है यह ट्रस्टेड है या नहीं है। अगर ट्रस्टेड है तो अलाउ करेगा और सस्पिशियस है तो ब्लॉक करेगा। तो आपको फायरवॉल आप समझ में आ गया। जो फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल किस लेयर में ऑपरेट करता है? हमारा फायरवॉल हमारा नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इन सारे में वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा नेटवर्क लेयर। जनरली ये हमारे नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। तो अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन टीसीपी आईपी मॉडल द इंटरनेट लेयर टू विच ओएसआई लेयर? इंटरनेट लेयर किस ओएसआई लेयर पे होता है? तो ये इंटरनेट लेयर एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमारे नेटवर्क लेयर पे होता है। विच टोपोलॉजी, विच टोपोलॉजी commonly used in home and office lane today? कौन सा टोपोलॉजी होम में या ऑफिस में यूज होता है? बस, स्टार, मेस, रिंग। तो चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले इन सब के बारे में बता देती हूँ, बस, स्टार, मेस, रिंग क्या है, फिर हम इसके आंसर पे आएंगे। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सिंगल केबल होता है जिसको हम लोग, आप लोग अगर मेरा क्लासेस देखे होगे तो उसे हम बैकबोन भी कहते हैं। और बैकबोन कहते हैं। और देखिए उसमें क्या होता है, अगर बैकबोन केबल कट जाता है तो पूरा नेटवर्क हमारा बंद हो जाता है। अब हम आते हैं स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? ये हम सभी कंप्यूटर जो होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। मतलब अगर केबल खराब हो जाए तो नेटवर्क चलता रहेगा, क्योंकि दो चार आपके पास कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर खराब हो गया तो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। अब मेश टोपोलॉजी क्या होता है? मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? हर कंप्यूटर का कनेक्शन हर दूसरे कंप्यूटर से होता है। मेश मतलब ही हो गया जाल फैलाना, ठीक है? मतलब डाटा एक एक कर घूमता है और हर कंप्यूटर से गुजर, मतलब बहुत ही, ये मैंने रिंग का बोल दिया। मेश टोपोलॉजी, जितने आप टेपोलॉजी पढ़ोगे उसमें से सबसे सिक्योर टेपोलॉजी होता है, क्योंकि ये डाटा डायरेक्ट सेंड करता है, बीच में इसे कोई भी बिचौलिया नहीं चाहिए, तो ये सिक्योर हो गया। अब रिंग में क्या हो जाता है? रिंग जो है एक सर्कल, जैसे हमारा रिंग होता है वैसा ही होता है। डेटा एक एक कर घूमता है और कंप्यूटर से होके गुजर के आगे बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई कंप्यूटर या केबल आपका खराब हो जाए तो पूरा रिंग ही खराब हो जाता है। तो अब हम किस पे थे? क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसका मैंने एक एक टोपोलॉजी आपको थोड़ी थोड़ा बता दिया है। अगर डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखें। तो ठीक है, विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन होम एंड ऑफिस लैन? तो अब आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी। अभी मैंने आपको बस, स्टार, मेस, रिंग बताया, उसी पे क्वेश्चन। रिंग टोपोलॉजी डेटा कैसे ट्रेवल करता है? वन डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, साइमल्टेनियसली, रैंडमली, डायरेक्टली टू डेस्टिनेशन विदाउट एनी पाथ। रिंग टोपोलॉजी ऐसे रिंग की तरह गोल होता है, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर है, बीच बीच में राउटर लगे हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन एक ही में होता है, एक ही डायरेक्शन में ये काम करता है। डेटा इसको सेंड किया, फिर इसको ऐसे। तो इसका आंसर हो गया वन डायरेक्शन। Question number 12. Which of the following TCP/IP protocol is used for transferring file from one machine to another?
कौन सा ऐसा टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसफर करता है फाइल को वन मशीन से अनदर पे, एक से दूसरे में? तो इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। अब द लॉस इन सिग्नल पावर एज अ लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। सिग्नल पावर जब लॉस हो जाता है तो लाइट ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर क्या? अब पहले हम जानते हैं एटेन्यूएशन, प्रोपेगेशन, स्कैटरिंग और इंटरप्शन किसको बोलते हैं। देखिए, एटेन्यूएशन मतलब इसका हिंदी वर्ड ही होता है छीनक। ये जब सिग्नल लंबी दूरी तक जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाती है एटेन्यूएशन में। जब हम बहुत दूर तक सिग्नल भेजेंगे ना तो उसका स्ट्रेंथ या जिसे हम बोलते हैं ताकत वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ, जैसे कि लंबी टेलीफोन लाइंस में आवाज धीरे धीरे आपको सुनाएगा। अब प्रोपेगेशन डिले क्या होता है या प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है? सिग्नल को जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में जो समय लगता है, मतलब हम एक जगह से फोन कर रहे हैं आपको दूसरी जगह पे, तो जितना टाइम लगता है उस सिग्नल को जाने में वो हमारा हो गया प्रोपेगेशन। अब स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? बिखराव। स्कैटरिंग जब सिग्नल किसी असमान सतह मतलब अनइवन सरफेस या किसी छोटे पार्टिकल से टकराए तो अलग अलग दिशा में फैल जाता है। नाम देखिए स्कैटरिंग, इससे सिग्नल क्वालिटी खराब हो जाता है। अब हम जानते हैं इंटरप्शन, नाम से आपको पता है जब नेटवर्क कम्युनिकेशन में कोई बाहरी सिग्नल या नॉइज आकर डिस्टर्ब करता है तो वो इंटरप्शन हो गया। देखिए, अटेन्युएशन सिग्नल का ताकत कम करना, प्रोपेगेशन डिले सिग्नल पहुंचने में जो समय लगता है वो समय हो गया हमारा प्रोपेगेशन। अब स्कैटरिंग क्या होता है? सिग्नल का बिखर जाना। और इंटरप्शन क्या होता है? सिग्नल में बाहरी नॉइज या रुकावट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? जो द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द पावर, किसमें? अभी देखिए सिग्नल की ताकत किसमें कम हुई थी, अभी पढ़े हैं, कहा गया? हाँ, तो ये हो गया आंसर, एटेन्युएशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द ओएसआई लेयर विच परफॉर्म टोकन मैनेजमेंट। कौन सा ओएसआई लेयर है जो कि टोकन मैनेजमेंट का काम करता है? वो है हमारा सेशन लेयर। मेश टोपोलॉजी, रिलेशन बिटवीन वन डिवाइस एंड अनदर, क्या होता है? प्राइमरी टू पेयर, पेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, पेयर टू पेयर, क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है पेयर टू पेयर। डी। मैश टोपोलॉजी ऐसे होते हैं जैसे कि आप सपोज करिए ये हमारे पास 4 डिवाइस है, 5 डिवाइस है, तो कैसे हुआ? ये इससे कनेक्ट है, 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 लेकिन ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे। देखिए मतलब पेयर टू पेयर, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम, हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है, यही हो गया मेश टोपोलॉजी। इसीलिए जाल फैलाना, आप कहीं भी पढ़ोगे तो यही बोलेगा जाल फैलाना, जाल की तरह। देखिए एक छूट भी गया, ये भी इससे कनेक्ट है, ठीक है। इफ ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। अगर ऑल डिवाइस कनेक्ट है एक सेंट्रल हब से तो क्या कहलाएगा? देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सिंगल केबल होता है जिससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, जिसे हम याद होगा बैकबोन कहते थे। रिंग टोपोलॉजी में भी एक सिंगल को होता है ये रिंग की तरह जिससे सारे होते हैं, लेकिन क्या स्टार टोपोलॉजी या ट्री में ऐसा होता है? नहीं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार की तरह एक सेंट्रल हब से या एक सिंपल से, अभी तो कभी कभी हब का यूज होता है, कभी कभी स्विचेस का होता है, उससे कनेक्ट होता है। इसका आंसर है स्टार टोपोलॉजी। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर एरर रिपोर्टिंग इन नेटवर्क कम्युनिकेशन? आईसीएमपी, एआरपी, टीसीपी और एचटीटीपी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। आईसीएमपी क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी याद रहना है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? एरर को रिपोर्ट और डायग्नोसिस के लिए, सॉरी डायग्नोस्टिक के लिए काम आता है।
आईसीएमपी क्या करता है, आईसीएमपी करता है एरर को रिपोर्टिंग और डायग्नोस्टिक करता है। मतलब जब नेटवर्क अनरीच्ड होता है या पैकेट ड्रॉप होता है तब आईसीएमपी का यूज करेंगे। एआरपी का फुल फॉर्म एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने का काम ये करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन। ठीक है। टीसीपी/आईपी क्या होता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो कि रिलायबल होता है डेटा ट्रांसफर के लिए। और एचटीटीपी सबको पता है, ये वेब कम्युनिकेशन के लिए होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अभी मैंने जितना बोला है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। इसका आंसर है आईसीएमपी। एरर रिपोर्टिंग जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में वो कौन का प्रोटोकॉल करता है, तो आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब देखिए, अब जैसे कि एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, एफटीपी है, एसएमटीपी है, डीएनएस है या एसएसएच है, एसएसएच है, वो क्या है, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल हो गया। टीसीपी और यूडीपी क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल हो गया। आईपी, आईसीएमपी और एआरपी, आरएआरपी क्या है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल हो गया। और इथरनेट, वाईफाई और ट्रिपल पी, पीपीपी, ये क्या हो गया, ये हमारा नेटवर्क एक्सेस का प्रोटोकॉल हो गया। मैं ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज लाऊंगी ना, तो इसमें धीरे धीरे मैं सारे प्रोटोकॉल्स आप लोगों को कोशिश करूंगी याद ही हो जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग। टीसीपी यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ मैक एड्रेस। ये आखिरी क्वेश्चन है। लेंथ होता है मैक एड्रेस का 48 बिट। ठीक है, तो आई होप आपको डिटेलिंग में मैंने बताया, क्वेश्चन भी बताया, आपके सारे सही आए होंगे आंसर। मिलते हैं अगले एमसीक्यू की क्लासेस में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।